हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। मैं एनवी शेख, आपका स्वागत है इस क्लास में। ठीक है, मैथ की क्लास चल रही है। पिछले कई क्लासों से मैंने आपको जो ना ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे जो डाउट है उनको क्लियर करने के लिए मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, दे रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप कि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी आएगी, उतनी ज़्यादा टिप्स पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। वैसे तो मैं 10 क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन ज़्यादा जगह नहीं था, इसलिए मैंने 8 क्वेश्चन इसके इस टाइप के सिमिलर किए हैं। ठीक है, साइड में इसके आंसर भी दे रखे हैं ताकि आप लोग घर पे सॉल्व करो, क्योंकि अगर मैं सारा अगर सॉल्व कराऊंगा, एक दो सॉल्व कराने के बाद आपको समझ आ जाएगा, आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर सारा सॉल्व कराऊंगा तो एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी, दूसरी चीज क्या है कि टाइम वेस्ट होगा और आप अपने माइंड का यूज नहीं करोगे। एक बार आप करो, नहीं होगा तो आपको पीडीएफ अवेलेबल है, उससे आप जो है ना कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका है साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी। ओके, मैंने आपको बताया था कि या तो उसको हम साइन में जो दिया होता है उसमें चेंज कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्म वो करके पाइथागोरस थ्योरम से ए बी सी करके, ठीक है, साइन का फार्मूला होता है ए पी एच। ठीक है, तो यानी लंब बटा कर्ण होता है, यानी ए और ये बी। बेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, बस अब आपको क्या करना है, कॉस थीटा का फार्मूला लगा दो। कॉस थीटा का फार्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बता रखे हैं। ठीक है, तो बी एच होता है यानी आधार बटा कर्ण, बी अपान एच, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो। ये भी चीज़ें अगर याद होगा तो मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद होगा आप लोगों को, मैंने बहुत अच्छे से कराया था। ट्रिकी काका, लाल बटा काका भी कराया था हिंदी वालों के लिए। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, एक सेकेंड, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। ठीक है, लाल बटा काका ये भी कराया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो इनको जो है आप जो है ना बार बार रिवीजन करोगे। और मेन तो क्या है कि देखो, आप 3 याद कर लोगे। मैंने आपको उस टाइम बताया था कि अगर 3 साइन का याद कर लो तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का याद कर लो, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का याद कर लो, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, राइट, तो इससे हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, तो कॉस थीटा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, बी एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण क्या है, बी है, दैट इज द आंसर। ठीक है, आपने क्या देखा, यहाँ पे देखो, आप साइड में मैंने आंसर दे रखा है, आप चेक करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आराम से। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है कौन सा करते हैं, थर्ड करते हैं, राइट। तो थर्ड का क्या दिया है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होते हैं, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, और निकालना आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस ऐसे माइनस में भी दिया होगा, आई होप कि ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए, या ऐसे बदल के, जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम सिमिलरली है, आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को, इक्वेशन 1 2 दोनों को बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, आपको स्क्वायर लिखना भी पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना है और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर का वो कर दोगे। पूरे मार्क्स लेने के स्टेप करने पड़ेंगे, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और 8 का स्क्वायर 64, राइट। इसी तरह से इसका भी नीचे का भी कर देंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, राइट। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड करोगे तो इनमें क्या है, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और इसको प्लस कर लेंगे तो 5 4 9 89 हो जाएगा, राइट। अब देखो आप, एक आइडेंटिटी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, चाहे आगे हो पीछे प्लस है कोई डजेंट मैटर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर दोनों का 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और इसका हो जाएगा बी स्क्वायर और इजिकल टू क्या हो गया 89 हो गया, दैट इज द आंसर, 89 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बदल के थोड़ा सा रूल चेंज करके कहीं माइनस है कहीं प्लस है, इसी वजह से एनसीईआरटी सिलेबस में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि हर टाइप के जो ना इस सिमिलर टाइप के जैसे क्वेश्चन करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे भी आएगा आपको फटाक से, आप जो ना चुटकियों में कहते हैं ना टिप्सों पे फिंग जो ना आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप एक ही क्वेश्चन करते हो और थोड़ा सा प्लस माइनस का हो जाता है तो आप कहोगे कि सर ने तो ये वाला कराया था, ये वाला कराया नहीं था, तो मैंने रूट का उस टाइप का फ्रैक्शन में, ठीक है, और लीनियर में हर टाइप का, जैसे ये लीनियर इक्वेशन दे दिया, ये लीनियर वाला हो, कहीं फ्रैक्शन का दे रखा है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी इस टाइप के क्वेश्चन बदल बदल के आते हैं, खासतौर से जो लोग स्टैंडर्ड मैथ करते हैं उनके लिए, तो खास तौर से जो सीबीएसई ने गाइड नया सर्कुलर के हिसाब से स्टैंडर्ड और बेसिक का वो कर दिया। बाकी ओवरऑल जो ना यूपी के सिलेबस में भी है, हर बिहार बोर्ड एमपी बोर्ड सभी में ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक है। तो आई होप कि इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। सिमिलरली है, आप करते जाओगे पुट करते जाओगे आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आपको अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।